अध्यात्म सरोवर हम मौखिक परीक्षा के रूप में हम कुछ प्रश्न उत्तर अभी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आध्यात्म सरोवर पुस्तक का नाम, इसे सुनकर हमको क्या समझ में आता है और क्या कहना चाहेंगे हम इस आध्यात्म सरोवर जो पुस्तक के विषय में क्या कहना चाहेंगे और इस नाम के पीछे हमको क्या समझ में आ रहा है। अनुपमा बहन जी। माइक ऑन करके बोलिए। आचार्य जी, आचार्य जी, आध्यात्मिक सरोवर मतलब आध्यात्म में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और ईश्वर को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए, ये लिखा। और क्या क्या आपके अंदर ऐसा है जो आपको, आपके लिए बाधा है इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। वो कौन कौन सी चीज है जो आपके लिए मतलब सहायक है इस अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। वो इस वो अध्यात्म सरोवर से हमें पता चलता है, इस नाम से हम हमें ज्ञात होता है। और कैसे हमको व्यवहार रखना है, कैसे एक हर प्रतिपल ईश्वर का ध्यान देकर उन पापों से बचना है जिन पापों को हम अक्सर करते हैं, और कैसे हम अपना सुधार करें। जो जीवन हमारा पहले बीत चुका, उस जीवन को बिल्कुल खत्म करना है, नष्ट करना है। ये आध्यात्म सरोवर से हमें सीखने, इस नाम से हमको ये ज्ञात होता है। सविता माता जी। अगर एक शब्द में बोलूं आचार्य जी, तो अध्यात्म सरोवर यानी कि आत्म निरीक्षण करना, अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, मैं अपने बारे में कैसे सोचती हूँ, मैं घर में परिवार में मेरा कैसा व्यवहार है। और इस पुस्तक में बहुत से ऐसे विषय हैं जो अभी तक समझ नहीं पाई हूँ आचार्य जी, और फिर भी प्रयास करती हूँ कि मुझसे कितने जुड़े हुए हैं, कि मेरा चरित्र कैसा है, कि मेरा व्यवहार कैसा है। मैं इस चीज को अपने तक ऐसे ही रखती हूँ आचार्य जी, मतलब पुस्तक को मैं अपने से जोड़ के रखती हूँ आचार्य जी। ठीक प्रयास है। कर रही हूँ कि जो अवगुण है वो दूर रहें और गुण जो हो मुझे अर्जित हो। धन्यवाद। अमीषा बहन जी। आध्यात्म सरोवर, सरोवर मतलब एक ऐसा जो संग्रह स्थान है जहाँ से हम ज्ञान लेके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। बस। ठीक है। संयुक्ता माता जी। आध्यात्मिक सरोवर पुस्तक में से हमको ये समझ में आता है, आत्मनिरीक्षण और क्रियात्मक योग अभ्यास को विशेष करके गुरुत्व दिया गया है। हमारे दुख दूर करके शांति, प्रसन्नता लाने के लिए, आनंद मिलने से बहुत कुछ दिया गया है। उसके बाद इसमें है, इसे जीवन के प्रति निष्ठा, वैराग्य, आत्मभाव, कुछ अच्छा करने के लिए सिखाया गया है। लक्ष्मी माता जी। हमें परमात्मा के प्रति तड़प होनी चाहिए और उस ईश्वर का हमें ध्यान करते रहना चाहिए हर क्षण हर पल। ईश्वर के प्रति भावना होगी तो हम अपने घर के प्रति भी भावना रख सकते हैं और अच्छे विचार रख सकते हैं। ठीक है। तो आध्यात्म सरोवर अर्थात, सरोवर अर्थात क्या होता है? नदी जैसे होता है ना, झरना। तो आध्यात्म सरोवर मतलब सरोवर जैसे जल की सरोवर होता है, ऐसा ही ऐसा एक सरोवर है जिसमें हम आध्यात्म की जब डुबकी लगाते हैं, आध्यात्म ज्ञान की डुबकी लगाते हैं, तो हम ओतप्रोत हो जाते हैं आध्यात्म सरोवर में। तो इस रूप में आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए क्या क्या हमको आवश्यकता है, जिससे डुबकी लगाने की, जैसे हम कहीं पर नदी में स्नान करते हैं तो हमारा दोष दूर हो जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक रूपी सरोवर में हम डुबकी लगाएंगे तो जो हमारे अज्ञान आदि है वो हम दूर कर सकते हैं। ऐसे एक पुस्तक है ये, सरोवर है, इस रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आध्यात्मिक व्यक्ति की मूल पहचान क्या है जिससे हम कहेंगे कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है? संयुक्ता माता जी।
माइक। सविता माता जी। जी आचार्य जी, जो व्यक्ति शुद्ध पवित्र हो, जो वैदिक मार्ग पर चलता हो, जो धार्मिक हो, जो विवेकमय हो और आचार विचार जिसके धर्म युक्त हो, आचार्य जी ऐसे को बोलेंगे। प्रश्न फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, आपका हो गया। आध्यात्मिक हो। व्यक्ति की मूल पहचान क्या है, जिससे कि हम कहेंगे कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अथवा अपना भी पहचान कर सकते हैं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। हमेशा बहन जी। जो व्यक्ति सब कुछ पाने के बाद भी ईश्वर को नहीं भूलता है उसको आध्यात्मिक कह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। संयुक्ता माता जी। जो व्यक्ति सब कुछ सब पाने के बाद भी ईश्वर को ना छोड़े, ईश्वर को पकड़ के रख रहा है, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल आचरण करता है, उनका ये उत्तर था। संयुक्ता माता जी, आप बताइए। जो व्यक्ति सब कुछ ईश्वर का मानकर चलना, अभिमान ना करना आध्यात्मिक है। सदा तप युक्त होकर धर्म कार्य करना आध्यात्मिक है। यम नियम का सर्वभौम पालन करना आध्यात्मिक है। ये सब जो करता है उसी को हम लोग उसी से जान पाते हैं कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। लक्ष्मी माता जी। जैसे इस मनुष्य को सब कुछ आते हुए भी और अहंकार नहीं करे बिल्कुल भी, गुस्सा नहीं, काम क्रोध दूर रहे, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। ठीक है। अनुपमा बहन जी। जी आचार्य जी, आध्यात्मिक व्यक्ति क्षमता, विनम्रता, आत्मवत व्यवहार को धारण किए हुए रहता है। संयमित आहार, संयमित विचार व्यवहार वो रखता है। धैर्यवान और अनुकूलता प्रतिकूलता में समता को धारण किए हुए होता है। अहंकार रहित, काम क्रोध से रहित होता है। ठीक है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति की एक मूल जो पहचान है ना, वह त्याग है। त्याग के आधार पर हम उनको आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। जैसे कोई सन्यासी हैं तो उनको हम बड़ा मानते हैं, पूज्य मानते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? उनका त्याग। जो सांसारिक वस्तुओं को हम छोड़ नहीं पाते हैं, व्यक्तियों को छोड़ नहीं पाते हैं, हम पूरा चिपके हुए रहते हैं, अथवा बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है, वो सहजता से उसको त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये एक पहचान है आध्यात्मिक व्यक्ति की। और भी अनेक लक्षण, आप बहुत अच्छा उत्तर दिए। तीसरा प्रश्न है, क्या हमारा कोई निश्चित लक्ष्य है या नहीं? इसका पहचान कैसे करेंगे कि मेरा अथवा किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य है कि नहीं है? इसका पहचान किस आधार पर करेंगे? इसका लक्ष्य है, नहीं है, या ऐसे ही चल रहे हैं हम, अथवा सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही चल रहा है? संयुक्ता माता जी। जो व्यक्ति का एकाग्रता रहता है और हर चीज में अपना पुरुषार्थ रहता है, जो व्यक्ति परोपकार होता है, वो सब को लेकर हमको ध्यान में आता है। अमीषा बहन जी। जो व्यक्ति तन मन धन से पुरुषार्थ करता है और अपने लक्ष्य को पाने का बहुत ज्यादा श्रम करता है, उससे जान सकते हैं कि वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहा है। सविता माता जी। आचार्य जी, श्रेष्ठ लोगों का अनुकरण करना। प्रश्न है, किसी का कोई लिखित लक्ष्य है कि नहीं है, या वो टाइम पास कर रहा है? इसका पहचान कैसे करेंगे? ये व्यक्ति कोई लक्ष्य को लेके चल रहा है, इसका पहचान हम कैसे करेंगे? सविता माता जी। आचार्य जी, पहचान उसको देखेंगे आचार्य जी, उसका व्यवहार में किस चीज़ को देंगे? कि वो झूठ नहीं बोल रहा है जी, अच्छा, या वो सत्य की मार्ग पर है। नहीं, और कुछ लक्षण और तो दिखा वो- उसमें। और कोई लक्षण? अनुपमा बहन जी। अच्छा,
जी आचार्य जी, जिस व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित हो, अखंड पुरुषार्थी हो, धार्मिक कार्यों से ही जिसके भीतर तड़प हो, जो समय एक एक क्षण को भी ऐसे जाया नहीं जाने देता और क्षण को बहुत कीमती समझ के उसका उपयोग करता है, साधनों में ना उलझ के मुख्य चीज के लिए वो एकाग्र रहता हो, वो समझो कि उसका निश्चित लक्ष्य है। जी लक्ष्मी माता जी। जो इच्छाओं को अपनी को नहीं बढ़ाता और ईश्वर के ही उसमें लगा रहता है, जैसे आपने बताया तो मैं ढूंढ कर अपने पग पग पर पहुंची हूँ, तो ऐसे हमें प्रेम प्यार के संबंध रखना चाहिए हर समय, तभी हमें आनंद। हम्म। तो हमारा अथवा किसी का भी लक्ष्य कोई हो कि नहीं, इसका पहचान यह होगा कि वो साधनों में नहीं उलझता है, साध्य को ही देखता है, ना खाने में पीने में देखने में सुनने में सुख लेता है। एक एक क्षण वो जागरूक रहता है, पुरुषार्थमय अपने जीवन को लगाता है, कण कण को पहचानता है, क्षण क्षण को पहचानता है, एक एक सेकंड अपने मन को भी खाली नहीं छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये व्यक्ति का कोई लक्ष्य है। अपना निरीक्षण हम कर सकते हैं, हम कितना जागरूक थे, एक एक सेकंड का कितना मूल्य समझते हैं, कितना हम पीछे की चीज़ को आवृत्ति करते हैं, उठाते हैं, अनावश्यक बातों में, अनावश्यक कामों में अपने समय सामर्थ्य गवाते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कोई ठोस लक्ष्य नहीं है जीवन का, जीवन के मूल्य को हम पहचानते नहीं हैं। तो इसके आधार पर पता लगे कि व्यक्ति कितना जागरूक है, कितना सेंसिटिव होता है, अपने काम को दौड़ दौड़ के करता है। 1 घंटे के काम को 10 मिनट में करेगा वो, 1 महीने के काम को 1 दिन में करने के लिए प्रयास करेगा। आज दिन मुझको मिला है तो ये दिन अंतिम दिन है, ऐसे मान के वो कार्य को करेगा। ऐसे व्यक्ति का कोई दृढ़ लक्ष्य होता है और ऐसे व्यक्ति ही सफल होते हैं। हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं होता? हम महान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अमीषा बहन जी। जी आचार्य जी, हम महान नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम संसार में इतने उलझे हुए हैं कि सांसारिक सुखों को भोगने के लिए ही तैयार रहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं करते हैं जैसा हम करना चाहिए। जैसे योगी लोग करते हैं साधना उपासना, वैसा हम नहीं करते हैं, इसलिए हम महान नहीं बन पाते हैं। सविता माता जी। जी जी आचार्य जी, अमित बहन जी ने अच्छा बताया जी। और हम अपने में ही मतलब अपनी ही बुरी आदतों में फंस के रह चुके हैं आचार्य जी। जैसा खान पान है, जैसा आस पड़ोस में जैसा वातावरण है आचार्य जी, हमें उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, उन्हीं में लिप्त रहते हैं, और यही कारण है आचार्य जी। संयुक्ता माता जी। आज क्या है, दुनिया में, व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में तथा विश्व में जो दोष आ रहा है वो नास्तिकता है। नास्तिकता के चलते हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य और ईश्वर को छोड़ के भोग प्रधान जीवन जीता है वो व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ पाता है। जो अष्टांग योग नहीं मानता है वो भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी तरह से आचरण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लक्ष्मी माता जी। हम अविद्या में फंसे रहते हैं और अपने बच्चों में लगे रहते हैं। हमारे बच्चे, नाती पोता पति सब ईश्वर का ध्यान ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर हम ध्यान करेंगे तो उससे निकलेंगे। अगर हमको मालूम है कि ये हमको दुख पहुंचा सकता है आगे भी, से हमको हटना चाहिए और अनुपमा अपने बे- लक्ष्य को देखते रहें, अनुपमा लक्ष्य बहन जी। देखते रहें। जी आचार्य जी, खाने पीने विषयों में उलझने से, पुरुषार्थहीनता से के कारण थोड़ा थोड़ा करते हैं, पर पूर्ण श्रद्धा से कार्यों को ना करने से, यम नियम का पालन छोड़कर परिवार घर संबंधों में राग द्वेष होने से, उसी में उलझने से और जो मुख्य लक्ष्य है उसको भूल जाने के कारण हम हमारे भीतर वो विशेष परिवर्तन नहीं आ पाता जो हमारे भीतर आना चाहिए।
तो इसमें जो मुख्य का देखेंगे हम, मुख्य कारण है कि हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पुरुषार्थ से डरते हैं अथवा पुरुषार्थ को प्रधानता नहीं देते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ में हमारी कमी है, ये मुख्य कारण है। जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ को हम अपने जीवन का स्वभाव नहीं बनाते हैं, और पुरुषार्थ किस दिशा में करना चाहिए, किस शैली से करने से शीघ्र हम महान बन सकते हैं, उसको हम जानते नहीं हैं। तप करने से देखिए कहा गया न तपस्विन योगः सिद्ध्यति, जब तक हम तपस्या नहीं करते हैं तब तक विशेष उपलब्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन तप कैसे करें, कितना करें? हम सामान्य पुरुषार्थ करके तो विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मान बने हैं विशेष पुरुषार्थ करते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। हम ऐसे अपने आप को स्वभाव बनानी पड़ेगी, ऐसे हमारा जीवन बन जाए, तब जाके हम महान बन सकते हैं, शीघ्रता से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, आध्यात्मिक सूक्ष्म बातें किनको समझ में आती है? सविता माता जी, आध्यात्म विद्या जो है बहुत सूक्ष्म है, उन किसको समझ में आता है ये बात? एक शब्द में बोलो तो आचार्य जी, आप जैसे महान विद्वान लोग हो, जो योगी होते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। अमीषा बहन जी। योगी को सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें समझ में आती है, जिसने दर्शन उपनिषद आदि का अभ्यास किया होता है, जिसने 6 दर्शन पढ़े होते हैं, जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो, सब लोगों को सूक्ष्म सूक्ष्म विद्या समझ में आती है। संयुक्ता माता जी। योगी व्यक्ति को और जो पुरुषार्थ करता है वो व्यक्ति को, जो आस्तिकता है वही व्यक्ति को, इन लोगों को सबको पता चलता है। अनुपमा बहन जी। आचार्य जी, जो स्वाध्यायशील हो, विनम्र हो, और जो ईश्वर की प्राप्ति में लगा हो, और कभी कभी पूर्व संस्कार के कारण भी आध्यात्मिक सूक्ष्म बातें उसको समझ में आ जाती है, जिसके पहले के संस्कार ऐसे रहे हो कभी। देखिए, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, ईश्वर की आज्ञाओं को अधिक से अधिक पालन करने लगता है, ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक सूक्ष्म बातें समझ में आ जाता है, अथवा उसी उतनी मात्रा में समझ में आने लग जाता है। चाहे घर छोड़ दीजिए, वस्त्र पहन लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं, अथवा शास्त्रों को पढ़ लेने से समझ में आना अर्थात क्या है? आचरण में आ जाना, केवल शब्द रूप में नहीं। ईश्वर के विषय में तो आप किसको पता नहीं है, बताइए? आप जितने हैं अथवा संसार में पूछिए किसी को, सबको पता है। लेकिन समझ में आना अर्थात आचरण में आ जाना, ये होता है समझ में आना। तो जितना जितना हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, ईश्वर समर्पण हमारा बढ़ता जाएगा, उतना उतना हम इन सूक्ष्म बातों को समझ पाएंगे, और ईश्वर का दर्शन भी उतने मात्रा में हमारा होती जाएगी। ईश्वर का दर्शन ठीक है, एक लंबे उसका प्रक्रिया है, उसका भी चर्चा हम करते हैं, लेकिन इस रूप में हमको समझना चाहिए। चलिए और एक प्रश्न ले लेते हैं अंतिम में आप लोग के लिए ही। एकाग्रता की प्राप्ति कैसे करें? अनुपमा बहन जी। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, और उस एकाग्रता की प्राप्ति कैसे हम कर सकते हैं? जी आचार्य जी, यम नियम का पालन करने से, और प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से, और एक कार्य करने से। अमीषा बहन जी। यम नियम का पालन करने से, उपासना, ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट रहने से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती है। ओमकार करने से,
फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमको गायत्री मंत्र का जप करना है, उससे भी हम अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। सुबह जैसे आज किया है वैसा ही कल ही दिनचर्या होना चाहिए। जैसे 4 बजे उठ के अपने साधना उपासना करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो कल वैसे के वैसा होने से अपना एकाग्रता बढ़ता है। धन्यवाद। लक्ष्मी माता जी। शेषनाग से हटकर ईश्वर का ध्यान करने से और हमें चुप रहने की आदत डालने से और मौन रहने से। संयुक्ता माता जी। आध्यात्मिक विषय की अपेक्षा लौकिक विषयों तथा सूक्ष्म विषयों की अपेक्षा स्थूल विषयों में एकाग्रता तथा दृढ़ता से पकड़ में आता है। आध्यात्मिक लौकिक सभी कार्यों में एकाग्रता की अपेक्षा होती है। एकाग्रता व्यक्ति ही व्यवहार में सफलता प्राप्त कर पाता है। एकाग्रता से व्यक्ति पूर्व अनुभव बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को एकाग्रता अत्यंत जरूरी है। सविता माता जी। जी, एकाग्रता आध्यात्मिक जगत की एक ऐसी अमूल्य धरोहर है कि जिससे रहित व्यक्ति नाम मात्र का ही आध्यात्मिक रह जाता है। चाहिए आध्यात्मिक तथा लौकिक सभी कार्यों में एकाग्रता की अपेक्षा होती है। आध्यात्मिक विषयों की अपेक्षा लौकिक विषयों में, सूक्ष्म विषयों की अपेक्षा स्थूल विषयों में एकाग्रता शीघ्रता से सरलता से संपादित हो जाती है। अर्थात एकाग्रता होनी चाहिए आचार्य जी। तो एकाग्रता की प्राप्ति के लिए एक विशेष जो साधन है वह है वैराग्य। जितना जितना वैराग्य अर्थात उस दूसरे शब्द में कहेंगे तो जितना इतना हम इंद्रियों में संयम करते जाएंगे उतना उतना हमारे जीवन में एकाग्रता आएगी अथवा सत्वगुण बढ़ेंगे। सत्वगुण ही तो एकाग्रता का कारण है। सत्वगुण बढ़ा तो एकाग्रता बढ़ेगी। सत्वगुण कब बढ़ेगा? जब हम इंद्रियों के विषय में संयम करेंगे, इंद्रियों को अपने बस में रखेंगे, भोजन को संयम करेंगे, देखने में संयम करेंगे, सुनने में संयम करेंगे और बाकी सभी इंद्रियों को जितना हम संयमित करेंगे उतना हमारे अंदर एकाग्रता अधिक होता जाएगा। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा उत्तर दिए सभी। अभी दूसरे फेज में आ जाइए। दूसरे फेज में नाम ले रहा हूँ मैं। मधु माता जी, नवल जी, प्रेम जी, राजवीर जी, गिरीश आर्य जी, पुष्पा माता जी। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं आप लोग। मैं प्रश्न पूछता हूँ, एक एक करके आप लोग उत्तर दीजिएगा। पुरुषार्थ कब करें, कब तक करें और कितना करें? जीवन हम समझ कि पुरुषार्थ करना चाहिए, तो पुरुषार्थ तो मजदूर भी करता है और प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो हमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए और कब तक हम पुरुषार्थ करें? प्रेम जी। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हम आध्यात्मिक बातों का अनुसरण करते रहें, विचरण करते रहना चाहिए। राजू जी। ओम साधक नाम से और पुरुषार्थ जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और जितने भी हमारे कार्य लक्ष्य है, जो भी हम बनना चाहते हैं अपने जीवन में, उसको प्राप्त करने के लिए एक जैसे कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जरूरी है। और साथ साथ कोई भी सपोज हमें अध्यात्म भी जाना है, ईश्वर प्राप्त करना है, उसके लिए जरूरी है कि हम बिल्कुल मेहनत से कार्य करें। मैं समझता हूँ कि पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, बस ये लगभग। ठीक है, मधु माता जी। माइक ऑन करें। नवल जी। हाँ, मधु माता जी बताइए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ अवश्य है। पुरुषार्थ करना है तो हम अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। पुरुषार्थ कितना करें हम? कितने घंटा मेहनत करना चाहिए लगता है? में समय हो उस हिसाब से हमको पुरुषार्थ करना जरूरी है। 2-3 घंटे तो ईश्वर के साथ रहना और ईश्वर
का ध्यान करना। ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, गिरीश आर्य जी। हमने जो तय किया है इसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें और मनुष्य जीवन के 4 चतुष्टय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए लगातार मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, पुष्पा माता जी। नवल जी। पुरुषार्थ हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जब तक हमें अपना लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए तब तक हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुष्पा माता जी। चलिए, तो पुरुषार्थ हमको कब तक करना चाहिए पता है? योग दर्शन में कहा गया है प्राप्तम प्रापणियम क्षेयम क्षेतव्यम। ऐसे स्थिति जब तक ना आ जाए कि मैं जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो क्षीण करना था उसको क्षीण कर लिया, ऐसी एक स्थिति आएगी जब हम उच्चतर शिखर तक पहुंच जाएंगे आध्यात्म के। अभी तो क्या होता है, थोड़ी देर प्राप्त हुआ सुख, थोड़ी देर बाद गायब, फिर प्राप्त हुआ फिर गायब। तो ये जो सुख की स्थिति है ना, ये पूरा स्थिर रह जाए। मैं भर गया मतलब पूरा भर गया। जैसे हम पानी के अंदर डुबकी लगा दी तो लगता है कि पानी से कुछ हम बचे हुए हैं, डूब गए तो डूबे हुए हैं। ऐसे ही आनंद के सागर में हम गोदी लगा पूरा गोता लगा देते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। वहाँ उतना जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक लगे रहना है, अच्छे आचार्य को करते रहना है। आगे प्रश्न है, हम कब जागेंगे नींद से, कब उठेंगे? अभी हम क्या कर रहे हैं, जागे हैं या सोए हुए हैं? कब जागेंगे हम? गिरीश जी। माइक। नवल जी। हमें अपने मन इंद्रियों को जब तक हम अंतर्मुखी नहीं हुए तब तक हम नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा, अंतर्मुख होना बहुत आवश्यक है। प्रेम जी। माइक। यम नियम का पालन तब तक नहीं करेंगे, पूरा पुरुषार्थ मेहनत से कार्य नहीं करेंगे तब तक हम जाग नहीं सकते। बहुत अच्छा। हमें अभी जागना, इसके लिए जल्दी जागना चाहिए। यह नियम का सार्वभौम रूप से पालन करना पड़ेगा महाव्रत के रूप में। मधुमाता जी। जब तक हम ठोकर नहीं खाते तब तक हम नहीं जाग सकते। बहुत अच्छा। तो ठोकर मिलती है जी, तो हम फिर जाग जाते। हाँ, जिसके लिए सारा जीवन लगा रहे ना, बेटे के लिए, पति के लिए, घर परिवार के लिए, संबंधों के लिए, संसार के लिए, जब तक इनसे मैं जैसे बोलता ना ठुकाई पिटाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनसे दुख नहीं मिलेगा ना, अच्छे प्रकार समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक हम जागेंगे नहीं। अर्थात जिस लिए जीवन मिला है उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। चाहे पिछले जीवन में हम ठुकाई पिटाई खा के आए हैं, थक चुके हैं, तो अभी जल्दी जाग जाएंगे। और जब तक यहाँ नहीं खाएंगे, दुख नहीं दिखेगा, तब तक हम विशेष जागेंगे नहीं। राजवीर जी, आपका उत्तर। जी हम क्या है कि जब तक हम जिज्ञासु नहीं बनेंगे किसी भी विषय के बारे में, या हमें कुछ बनना है लक्ष्य के प्रति, जब तक हमारा कोई गोल नहीं बनाएंगे तब तक संभव नहीं है जागना। इसलिए जब अपना लक्ष्य बना लें, उसको प्राप्त करने के लिए हमें जागना आवश्यक है। वो इस प्रकार बच्चा जो होता है स्कूल में वो अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाता है। अगर इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी जी अपने अंदर जिज्ञासा होगी तो उसी के अनुसार उसको प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, जिज्ञासा हो, लक्ष्य हो, कोई लक्ष्य हमारे पास नहीं है ना, इसलिए हम जाग नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है जीवन हमारा। गिरीश जी। गिरीश जी बताएंगे। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और हमेशा वो दिमाग में रखना चाहिए और उसके मुताबिक कार्य करना चाहिए और अष्टांग योग का पूर्ण पालन करना चाहिए। हाँ, लक्ष्य हर समय दिमाग में रहे,
लक्ष्य तो हमारा बन जाता है, अथवा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दिमाग में हर समय नहीं रहता है जितना रहना चाहिए ना। हर समय दिमाग में वो लक्ष्य रहना चाहिए। प्रत्येक कार्य करते समय हमारे जीवन में लक्ष्य को हम सम्मुख में रखेंगे तो हम फिर उस कार्य में उलझेंगे नहीं। हम यहाँ पदे पदे उलझ जाते हैं, कोई कुछ बोल दिया, जैसे बोल दिया वैसे हो जाते हैं, जैसे देख लिया वैसे बन जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में लक्ष्य कोई नहीं है, विशेष ठोस लक्ष्य जिसके लिए हमारा तड़प हो। आगे, परमात्मा का दर्शन कब हो सकता है, कब होता है? नवल जी, पुष्पा माता जी बताएंगी। हाँ जी, परमात्मा का दर्शन कब हो सकता है, मैं बताऊं? जी। हाँ, परमात्मा का दर्शन जब हम ध्यान में बैठेंगे और हर काम को सोच समझ के करेंगे और ये परमात्मा के सारे कार्य करेंगे, सुबह उठना, नहाना धोना, योगाभ्यास करना, खाने पीने का ध्यान करना, हर चीज में हम देखते जाएंगे और हर वस्तु में परमात्मा को देखेंगे, हर वस्तु में परमात्मा को देखेंगे, तब हम परमात्मा को पा सकते हैं। हर वनस्पति में, यहाँ तक कि बच्चे के जन्म के समय में हम देख सकते हैं कि बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर माता जी का। प्रेम जी। आचार्य, जब तक हम समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच जाते तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते। मधु माता जी। जब तक हम तन्मयता से ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, अच्छे से तन्मयता से जुड़ के ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमको ईश्वर का दर्शन जरूर होगा, ये हम मन में भाव बनाते हैं। ठीक है। नवल जी। हम जब तक संसार की सभी वस्तुओं के अंदर दुख नहीं मानेंगे, संसार में दुख ही दुख है, तब तक हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। जब हमें ये लगेगा कि ईश्वर में ही आनंद है, ईश्वर ही सर्वानंद है, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। गिरीश जी। संसार का दुख सुख है, इसमें दुख मिश्रित है, और ईश्वर का अखंड आनंद है। और हम सदियों से वैर भाव त्याग के सभी ईश्वर की बनाई हुई रचना है, उसमें समत्व भाव देखेंगे तो परमात्मा का। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बताए। तो ये सब काम करना है, फिर करके अंत में क्या हो पता है? जब तक परमात्मा हमें स्वीकार नहीं कर लिए हैं तब तक हमको परमात्मा का विशेष दर्शन नहीं हो पाएगा। माता पिता का संपत्ति हम कब प्राप्त कर सकते हैं? माता पिता का संपत्ति तब देंगे पूरा जब उनके अनुकूल हम बन जाएंगे। लंबे काल तक 4-5 बेटे हैं, 5 संतान हैं मान लीजिए, है ना, उसमें से एक को अधिक देना चाहते हैं माता पिता। क्यों? क्योंकि उनके अनुकूल बनना है। तो ये सब कार्य करने के बाद जब परमात्मा हमको स्वीकार कर देंगे, परमात्मा के नज़र में हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, तब परमात्मा हमको विशेष आनंद देंगे, तब जाके परमात्मा का दर्शन होगा। और ये सब साधन बनेंगे जो आप बताए सारे चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, परोपकार क्यों करना चाहिए? पुष्पा माता जी। हाँ जी, मैं बोलूं? जी कौन बोलिए आप, पुष्पा माता जी। हाँ, परोपकार क्यों करना चाहिए? परोपकार से मन को शांति मिलती है। अच्छा। जितना प्रकार करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और ईश्वर के प्रति भी तभी हमारा ध्यान बढ़ेगा जब हम परोपकार करेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। नवल जी। परोपकार हमको इसलिए करना चाहिए कि जब ईश्वर के गुणों को हमको करना होता है, ईश्वर परोपकारी है, तो जब ईश्वर इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे साधन दिए हैं, सृष्टि की रचना की है, तो ये हमारे उपकार के लिए किया है। तो हमें जब ईश्वर उपकार करता है तो हमें भी उपकार करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रेम जी। परोपकार इसलिए करना चाहिए, ईश्वर ने हमें परोपकार के लिए सब चाहिए है। जितना हम परोपकार करेंगे उतना परमात्मा के नजदीक जाएंगे। मधु माता जी। परमात्मा ने हमको ये सुंदर तन दिया है तो हम उसका करते, हमको अगला जन्म भी अच्छा मिले, इसलिए हम परोपकार का कार्य करते हैं। बहुत अच्छा। गिरीश भाई जी। नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। इसी तरह हमें जो कुछ प्राप्त है हमारे पास वो किसी को देना चाहिए,
ईश्वर ने हमें दिया है तो हमको भी दूसरों को देना चाहिए। और ऐसे ही ईश्वर भी हम सर्वदाता है, ऐसे हम उनके गुण के हमारे जीवन में धारण करें और दूसरों को दें, इसलिए परोपकार करना। तो हमारा जीवन जो चलता है लाखों करोड़ों व्यक्तियों के उपकार से चलता है, इसलिए हमको भी दूसरे के उपकार करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए परोपकार हमको करना होता है। हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? प्रेम जी। हम आस्तिक हैं जी, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला है, वेदों को मानता है, ईश्वर की बात मानता है, वो आध्यात्मिक है। ठीक है। पुष्पा माता जी। हम अपने आप को कभी नास्तिक नहीं कहेंगे, हमेशा आस्तिक कहेंगे। जो हम नास्तिक बने। तो आस्तिक है तो आस्तिक की परिभाषा क्या है? हम आस्तिक क्यों कह रहे हैं अपने आप को? आस्तिक मतलब यह है कि हम परमात्मा की तरफ ध्यान दें और हम नेगेटिव मत सोचें, पॉजिटिव सोचें, सद्गुणों के ऊपर सोचें। ठीक है। नवल जी। जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता है वो आस्तिक नहीं है। क्या हम वेदों को मानते हैं? वेदों को मानते हैं। अच्छा, ठीक है। मधु माता जी। माइक। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। हम ईश्वर के पुत्र हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनसे प्रार्थना याचना करते हैं तो वो हम आस्तिक कहलाते हैं। गिरीश भाई जी। ईश्वर की गुण स्वभाव के अनुसार जीवन जीना और वो अपने जीवन में लाना, और दया, प्रेम, करुणा, मैत्री सब अपने जीवन में धारण करना। ठीक है। तो हम आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। जितना जितना हम ईश्वर को स्मरण रख पाते हैं दिन भर में, उतने देर हम आस्तिक हैं। जितना जितना ईश्वर को भूले रहते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध आचरण करते हैं, उतना देर तक हम नास्तिक हैं। तो जितना हमारे जीवन में ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय स्मरण को धारण करते जाएंगे हम, उतना उतना हम आस्तिकता को बढ़ा सकते हैं। इस रूप में समझना चाहिए। हमारे संपूर्ण दोषों का नाश कैसे होगा? नवल जी। संपूर्ण दोषों का नाश, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संपूर्ण दोषों को हमको जैसे जैसे हटाते जाएंगे, मन को एकाग्र करने पे दोषों का नाश होता जाएगा। अंतर्मुखी बनते जाएंगे, हमारे दोषों को हटते जाएंगे। सबसे पहले हमें आत्मनिरीक्षण करते रहना होगा। पिछले दिन से अपनी तुलना करनी होगी कि कल पे मेरे में आज सुधार हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ है। वैसे वैसे तुलना करना जाएगा, आत्मनिरीक्षण करना आ जाएगा, तो हमारे दोषों को संपूर्ण नाश करते जाएंगे। पुष्पा माता जी। हाँ जी, इन्होंने ठीक भी बताया है कि आत्मनिरीक्षण करते रहिए और पूरे दोष एकदम नहीं समाप्त कर सकते। एक ही दोष धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। जैसे क्रोध है, सबसे पहले हम क्रोध को खत्म करेंगे, लोभ है, मोह है, इन चीजों को खत्म करते हम सारे दोष खत्म कर लेंगे। गिरीश जी। काम, रूप, मोह, लोभ आदि को दूर करके ईश्वर के समीप रहने से। कैसे करेंगे? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को बारी बारी। जैसे काम है तो मन में ऐसे ईश्वर के विचार लाएं, क्रोध आने पर भी ईश्वर के गुणों का चिंतन करें, लोभ आए तो दान दें। ठीक है। मधु माता जी। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करें। विद्या की वृद्धि से नाश करेंगे। प्रेम जी। चलिए, जितना जितना हम स्वाध्याय करेंगे, विवेक वैराग्य प्राप्त करेंगे, अपने आत्मा को शुद्ध पवित्र करेंगे, उतना ही हम अविद्या का नाश कर पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान क्या है? अगला प्रश्न पुष्पा माता जी। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात को सोच समझ कर बोलता है, पहले सोचता है फिर आगे बात करता है। ऐसे बात अंदर कोई बात नहीं करता।
ठीक है। नवल जी। प्रश्न मैंने नहीं सुना दोबारा। बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान क्या है? पहले सोलो फिर बोलो। बुद्धिमान व्यक्ति सारी चीजों को सोच समझ के अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए करता है। मधुमाता जी। इसके आचरण से पता चलता है कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं। क्या आचरण देख के पता लगेगा? आचरण में क्या देखेंगे जिससे पता लगेगा कि ये आचरण ये से? परोपकारी है या नहीं, यम नियम का पालन उनके जीवन में है या नहीं, कैसे सोचता है, क्या। ठीक है। गिरीश जी। ठीक है। अपने लाभ के लिए किसी को हानि न पहुंचे, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रेम जी। हर कार्य जो व्यक्ति हर आत्मा के साथ आत्मवत में व्यवहार करे और आत्मा खुद करे, जो मेहनती देशनी, ठीक है। दया भाव रखे, बढ़िया। बुद्धिमान समझना चाहिए। जो ईश्वर को ही सर्वोपरि मानता है वही बुद्धिमान। ईश्वर को सर्वोपरि मानना अर्थात ये सारे आ जाएंगे जो आप बताएं। ईश्वर को सर्वोपरि मानेगा तो यम नियम का पालन करेगा, श्रेष्ठ आचरण करेगा, सबके साथ आत्मवत व्यवहार करेगा, सब करेगा। ईश्वर को ही सर्वोपरि मानना, ईश्वर ही सब कुछ है, ऐसे जो मानता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिसके अंदर तड़प है, वो सबसे अधिक बुद्धिमान है। फिर आगे जोड़ते जाइए। आगे 5 क्लेशों का नाम और उसका संक्षिप्त में परिचय कौन दे सकता है? थोड़ा सा 5 क्लेशों का नाम। और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिमान। मैंने बता दिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिमान। परिचय। अविद्या जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, सुख को दुख समझना, दुख को सुख समझना। ये सारे अविद्या में आता है। ठीक है। अस्मिता। अस्मिता। अस्मिता दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है। आचार्य जी हम बताएं कपिल आ रही है ना, अभी 5 व्यक्ति का परीक्षा चल रहा है, अभी 5 व्यक्ति का ही नंबर चल रहा है। राग जो है किसी चीज पर राग करना है, हर चीज की तरह। ठीक है। बाकी जो बचा है, मधुमाता जी आप कुछ बताइए। द्वेष, मैं बताऊं? हाँ चलिए बताइए प्रेम पुष्पा माता जी बताइए। हाँ, द्वेष किसी से नफरत करना, किसी चीज को देख कर नफरत करना, द्वेष करना, उसे ये मेरे से क्यों बात कर रहा है, गुस्सा करना, ये द्वेष है। ठीक है। अभी मन से डरना। मन से डरना। माइक बंद कर लो। ठीक है। बाकी लोग माइक म्यूट बंद कर दीजिए। हाँ मधुमाता जी आपको क्या पता है इसके विषय में, संक्षेप में बताइए, क्लेश के विषय में। अच्छा सुदेश माता जी तो छूट ही गए हैं, पहले नाम लिखा था। चलो बाद में देखें उनका। प्रेम जी आपको 5 का अस्मिता क्लेश क्या है? अस्मिता क्लेश मतलब जी नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य जानना। ना, ये अविद्या के अंतर्गत आ गया। नवल जी। जिस वस्तु के अंदर महसूस करते हैं उसके अंदर राग पैदा हो जाता है, और जिस वस्तु के अंदर कोई दुख देता है हमको, उससे हम देश कर जाते हैं, राग देश करते हैं, जिसमें गिरीश जी। दुख मिलना बंद हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये 5 क्लेश। अस्मिता क्लेश का स्वरूप मधुमाता जी। नहीं आता है ऐसा। अस्मिता अर्थात मन, बुद्धि और आत्मा में पृथक नहीं समझना। जैसे भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय, हाँ तो भोजन करते समय हम खाते हैं ना, लगता है कि मैं खा रहा हूँ, मेरे शरीर में लग रहा है, शरीर में नहीं, मेरे में, मतलब शरीर में, वास्तव में शरीर में लगता है, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है आत्मा की मैं भूल रहा हूँ। तो मन, बुद्धि और आत्मा, इन दोनों को पृथक नहीं समझना।
वास्तव में दोनों अलग अलग है, दोनों को एक रख के हम व्यवहार करते हैं, अस्मिता क्लेश है ना। और अविद्या तो हो गया मिथ्या ज्ञान, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है, 3 दुखों को समझाएं। 3 दुख क्या क्या है प्रेम जी? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 दुख है। आध्यात्मिक जो अपनी गलतियों से, अपनी आत्मा की गलतियों से जो होता है वो आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक जो हमें दूसरे प्राणियों से दुख मिलता है, ये आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक जो भूख, सर्दी, गर्मी, इस तरह का जो दुख वो आदि दैविक दुख है। मधुमाता जी? आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। जो अपने से दुख मिलता है वो आध्यात्मिक कहलाता है, और जो दूसरों से दुख मिलता है वो आदि दैविक। और भूकंप, बाढ़, ये सब जो दैवों से होता है वो आदि दैविक। ठीक है, इसमें सबको आता होगा, बाकी तो नवल जी, गिरीश जी और इसको तो ठीक ठाक हो गया परीक्षा। तो कितने व्यक्ति दे दिया आज? सुदेश माता जी का छूट गया, 10 व्यक्ति का हो गया। अगले बार, अगले रविवार को फिर हम परीक्षा लेंगे। 12 तो 6 था, लेकिन 5 ही हुआ, एक व्यक्ति छूट गए और इस बार में 6 हुआ। पहले ग्रुप में 6 थे, पहले में 5, 11 हुए हैं टोटल। पहले में 5 और इसमें 6, ऐसे हो पाया। चलिए ठीक है, तो ये सब प्रश्नों का उत्तर हमको विचार करना चाहिए और इसके अनुसार जीवन को हमको बनाना चाहिए। ऐसे हमको विचार करें, सोचें, समझें, जी में लाएं।